ओके, हेलो गाइस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में व्हीकल ट्रांसमिशन सिस्टम फॉर बोथ मैकेनिकल व्हीकल और इलेक्ट्रिकल व्हीकल। तो मैं हूं आशीष सिंह, आप देख रहे हो 4B इंजीनियर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो मेन मैकेनिकल व्हीकल का ट्रांसमिशन सिस्टम कैसे काम करता है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल का ट्रांसमिशन सिस्टम कैसे काम करता है, आज वो हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो आपको एक साइड मैंने इसमें पार्ट किया है, ये हमारा है मैकेनिकल व्हीकल के ट्रांसमिशन पार्ट्स, ये हमारा इलेक्ट्रिकल व्हीकल के ट्रांसमिशन पार्ट्स। क्लियर? तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मैकेनिकल व्हीकल के ट्रांसमिशन पार्ट्स कैसे काम करते हैं। ओके, अब सबसे पहले तो आप देखो, ये आपका व्हील हो गया, ठीक है, ये व्हील दिख रहा है ना, ये आपका हो गया व्हील का शाफ्ट, जिसे हम एक्सल बोलते हैं या फिर हम ड्राइविंग शाफ्ट भी बोलते हैं। क्लियर? अब इससे हमारा अटैच होता है डिफरेंशियल, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल बॉक्स। क्लियर? अब ये हमारा आपकी जो व्हीकल है, उस व्हीकल में रियर जो ड्राइव है उसमें कनेक्ट है। तो ड्राइव का मतलब है जिस भी व्हीकल फ्रंट हो चाहे रियर हो, आप उसमें अगर इंजन से पावर ट्रांसमिट कर रहे हो तो वो आपका ड्राइव हुआ। ठीक है, मतलब अगर आप अपने व्हीकल के रियर व्हील में अगर पावर ट्रांसमिट कर रहे हो तो वो हो जाएगा रियर ड्राइव व्हीकल। फ्रंट में ट्रांसमिट कर रहे हो पावर तो हो जाएगा फ्रंट ड्राइव व्हीकल। ओके, तो ये हमारा हमने रियर व्हील में पावर को ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो ये हमारा जो व्हीकल है वो कैसे है, रियर ड्राइव व्हीकल। ओके, अब इसके हम ट्रांसमिशन पार्ट्स को देखते हैं कैसे हमारा पावर ट्रांसमिट होता है। ओके, सबसे पहले ये हमारा ऑयल टैंक। ओके, ऑयल टैंक में हमारा डीजल हो सकता है या पेट्रोल हो सकता है। डीजल है तो आपकी व्हीकल होगी डीजल व्हीकल, पेट्रोल होगी तो आपका व्हीकल होगा पेट्रोल व्हीकल। क्लियर? अब इस ऑयल टैंक से आपका ऑयल जा रहा है किसमें, इंजन में। तो इंजन में ऑयल जा रहा है तो इंजन स्टार्ट होगा वर्क करना, ये ऑयल आपका यहाँ पे कंबस्ट होगा, देन आपका इंजन स्टार्ट हो जाएगा वर्किंग, और देन वो पावर ट्रांसमिट करेगा इंजन से आपके व्हील तक में। ठीक है, अब ये इंजन स्टार्ट कैसे होता है, सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं इंजन स्टार्ट कैसे होता है। इस इंजन की इस एंड पे हमारा कनेक्ट होता है क्या, एक जनरेटर, या आप बोले जनरेटर, ठीक है, या आप बोले स्टार्टर कनेक्ट होता है। ठीक है, तो अभी आप समझो कि इस इंजन के इस साइड में अभी स्टार्टर कनेक्ट है और आपके पास है बैटरी जो कि चार्ज है। अब इस बैटरी को आप जैसे अपने गाड़ी का की ऑन करोगे तो इससे करंट फ्लो होगा और स्टार्टर क्या होगा, आपका ऑन हो जाएगा। ठीक है, जैसे स्टार्टर ऑन हुआ, स्टार्टर क्या करेगा, एक मोटर होता है, ठीक है, जनरली एक मोटर होता है जो कि इंजन से कनेक्ट होता है, इंजन को स्टार्ट करने में हेल्प करता है। तो वो स्टार्ट हुआ तो एक बार जैसे इंजन स्टार्ट हुआ मीन्स पिस्टन जैसे मूव होने लगा, मीन्स ऑयल उसके अंदर आना चालू और ऑयल कंबस्ट होने चालू, ऑयल जलना चालू, जैसे जलना चालू उसके बाद इंजन खुद काम करने लगता है। मतलब इंजन को काम कराने के लिए सबसे पहले तो हम उसको पावर देते हैं जिससे इंजन स्टार्ट हो, उसके बाद इंजन खुद ही पावर जनरेट करने लगता है। उस पावर हम कहाँ क्या क्या यूज करते हैं, उस पावर का यूज करते हैं हम अपने व्हीकल को ड्राइव करने में या फिर हम अपनी बैटरी चार्ज करने में, और जनरली हम दोनों का यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पे फिर दैट केस आपका जो मोटर है वो जनरेटर की तरह काम करने लगता है। जब इंजन स्टार्ट हो जाता है फिर क्या करता है, आपको बैटरी को चार्ज करने लगेगा ना दिस। अब इंजन के आगे अगला प्रोसेस है, इंजन से शाफ्ट निकला है और वो कनेक्ट है एक फ्लाई व्हील में, और आपको दिख रहा होगा ये क्लच। जनरली जो फ्लाई व्हील क्लच है आपके इंजन से बहुत सटा हुआ रहता है या गियर बॉक्स से एकदम अटैच रहता है। तो मैं आपको दिखाने के लिए इसको थोड़ा दूर बनाया है। अब ये फ्लाई व्हील है, ये क्लच। अब ये क्लच का काम क्या है, क्लच का काम क्या है, गियर बॉक्स से जो शाफ्ट आ रहा है, इंजन से जो शाफ्ट आ रहा है, उस शाफ्ट को इंगेज और डिसएंगेज करना। ओके, क्लच का काम क्या होता है, पावर को इंगेज डिसएंगेज करना। ठीक है, मतलब जैसे आप क्लच, जब भी आप गियर लगाते हो तो गाड़ी चल रही है, नॉर्मली आप गियर लगाने की कोशिश करोगे तो गियर लगता नहीं, बहुत टाइट, आप क्लच दबाते हो। मतलब आप क्या करते हो, क्लच को जो शाफ्ट है और इंजन से जो शाफ्ट आ रहा है उसको डिसएंगेज करते हो, फिर आप गियर लग जाता है इजिली, देन आप क्लच छोड़ते हो तो फिर वो इंगेज हो जाता है, देन वर्किंग। अब आपका क्या हुआ, ये है उसके नेक्स्ट प्रोसेस है, ये आपका गियर बॉक्स। ये गियर बॉक्स का काम क्या है, आप आपके अकॉर्डिंग गाड़ी की जो स्पीड आप चाहते हो वो स्पीड का आप 1 नंबर लगाओ, फिर 2 नंबर लगाओ, उस स्पीड से आपकी गाड़ी चलेगी। क्लियर? तो इसके अंदर जनरली आपको ऐसा गियर बॉक्स, अलग अलग साइज का गियर लगे होते हैं, और ये आपका गियर चेंज करना मतलब इस गियर के ऊपर अगर दूसरा गियर ले आना, गियर चेंज ले आओगे तो उसकी स्पीड दूसरी होगी, इस गियर पे अगर आपका
आ गया दूसरा गियर तो स्पीड उसकी दूसरी हो जाएगी, इस गियर पे दूसरा गियर आ गया स्पीड दूसरी हो जाएगी। ऐसे इस गियर बॉक्स काम करता है। उसके बाद गियर बॉक्स से जो साफ्ट निकला हो जाता है डिफरेंशियल में। डिफरेंशियल में जो साफ्ट आया है गियर बॉक्स से उसमें एक बड़ा सा गियर होता है, और जो आपकी व्हील है रियर व्हील, ये पूरा ऐसा ड्राइविंग साफ्ट है वो कनेक्ट नहीं होता है, ये हाफ पार्शियल बटा होता है। एक साइड में एक और गियर, इस जो ड्राइव साफ्ट, ये जो साफ्ट आ रहा है यहाँ पे एक गियर, इस साफ्ट आ रहा है यहाँ पे एक गियर, इससे कनेक्ट है। ये है डिफरेंशियल बॉक्स। इसका वर्किंग क्या है आपको एक स्पेशल लेक्चर मैं बनाऊंगा, उसमें आपको समझाऊंगा कि डिफरेंशियल बॉक्स काम कैसे करता है, उसका गाड़ी में जरूरत क्या है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, ये सब हम डिस्कस करेंगे। क्लियर। तो ओवरऑल जो मैकेनिकल व्हीकल के जो ट्रांसमिशन सिस्टम है दिस ऐसे काम करता है। क्लियर। अब हम आते हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल की ओर। तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल देखें तो इसका ट्रांसमिशन सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। कॉम्प्लिकेटेड इसलिए होता है क्योंकि ओवरऑल इलेक्ट्रिकल सिस्टम पे काम होता है। अब हम मूव कर रहे हैं, हमारा जो ट्रेंड जो चल रहा है मैकेनिकल व्हीकल वो मूव हो रहा है इलेक्ट्रिकल व्हीकल में। मीन्स अब हम एनर्जी का यूज कर रहे हैं, एनर्जी मीन्स करेंट्स का यूज कर रहे हैं, बैटरी का यूज लेके आप अपनी गाड़ी को चला रहे हैं, ठीक है, ताकि पोल्यूशन कम हो। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो ट्रांसमिशन सिस्टम होता है कुछ इस तरह। मीन्स ये आपका हो गया व्हील, ठीक है। अब आप फ्रंट में दो चाहे रियर में दो, फ्रंट में अगर एनर्जी पावर दे रहे होगे मोटर के थ्रू तो आपका हो जाएगा क्या, फ्रंट व्हील ड्राइव। रियर में दे रहे हो गाड़ी के तो रियर व्हील ड्राइव। ओके। तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल में हम यूज करते हैं मोटर का, और मैकेनिकल व्हीकल में हम यूज करते हैं इंजन का। ये ध्यान देना, ठीक है। अब देखो, अब ये मोटर हमारा जो रोटेट होता है, जनरली जो मोटर मिलते हैं 1500 आरपीएम, 3000 आरपीएम, 3500 आरपीएम, 4000 आरपीएम से कई मोटर मिलते हैं। मीन्स आपका जो साफ्ट है वो इस 1500 आरपीएम 3000 आरपीएम से रोटेट हो रहा हो। बट आप जब कैलकुलेशन करोगे अपनी गाड़ी के अकॉर्डिंग तो आपको व्हील पे कितना चाहिए रहता है अलग अलग स्पीड के लिए, मतलब 500 आरपीएम, 600 आरपीएम, 800 आरपीएम, इतना ही चाहिए रहता है मैक्सिमम, ठीक है। तो आप कैसे करोगे, तो उसके लिए हम एक गियर बॉक्स यूज करते हैं जो कि क्या करता है, रिडक्शन गियर बॉक्स जिसे बोलते हैं। रिडक्शन गियर बॉक्स क्या करता है, ये 3000 आरपीएम 4000 आरपीएम में जो मोटर घूम रहा है उसको आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे सप्लाई देता है 500 आरपीएम, 800 आरपीएम। क्लियर। ये हो गया हमारा डिफरेंशियल गियर बॉक्स। क्लियर। रिडक्शन गियर बॉक्स। अब ये आपका जो मोटर है वो कैसे कनेक्ट होता है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल में आपका जो मोटर होता है वो एक कंट्रोलर से कनेक्ट होता है। एक कंट्रोलर बड़े काम का चीज है। मेरे पास एक्चुअली इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है उसके मोटर भी हैं, उसके कंट्रोलर्स भी हैं। मैं आपको जब कंट्रोलर को मैं समझाऊंगा तो उसके लिए एक लेक्चर में बनाऊंगा, कंट्रोलर की वर्किंग कैसे होती है, काम कैसे करता है, प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको दिखाऊंगा भी कैसा दिखता है कंट्रोलर। अदरवाइज लिंक में मैं आपको उसके फोटोज वगैरह के लिए लिंक आपको अपलोड डाल दूंगा, आप वहां से देख लेना। क्लियर, कैसा दिखता है। अब ये कंट्रोलर में सप्लाई, सबसे पहले तो ये कंट्रोलर में करंट चाहिए। तो ये बैटरी जो कि आप लिथियम आयन यूज करो या फिर एसिड बैटरी यूज करो, जो भी यूज करो, तो जनरली जो इलेक्ट्रिक व्हीकल आप अगर बना रहे हो तो आप एसिड बैटरी का यूज बहुत कम करोगे। एसिड बैटरी सस्ता आता है एज कम्पेयर टू लिथियम आयन, बट एफिशिएंसी कम होता है लिथियम आयन के कंपेयर। और एसिड बैटरी आपको सस्ती पर मिलती है, लिथियम आयन आपकी महंगी मिलती है। तो जो अभी नॉर्मल ई रिक्शा चल रहे हैं उस सब में एसिड बैटरी भी ही रहता है, बट अब तो जनरेशन बढ़ रहा है तो वहां भी लिथियम आयन यूज करने लगे। अब बैटरी का पावर किसमें ट्रांसफर किया, कंट्रोलर में। कंट्रोलर से वायर कनेक्ट होता है मोटर में, ठीक है। कंट्रोलर मतलब कंट्रोल करना पूरे सिस्टम को, कंट्रोलर इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है। ओके। अब इस कंट्रोलर से कनेक्ट होता है हमारा थ्रॉटल मतलब एक्सेलरेट करना, ठीक है। अगर बाइक है तो आप थ्रॉटल लेते हो, गाड़ी की स्पीड बढ़ती है। अगर आप एक कार है तो पेडल दबाते हो तो गाड़ी की स्पीड स्लो और फास्ट होती है, दैट इज थ्रॉटल। और उसी से कनेक्ट होता है हमारा इग्निशन की क्या है यहाँ का मतलब गाड़ी को स्विच ऑन करते हो, चाबी ऑन करते हो, मीन्स आपका सप्लाई पूरा चालू हो गया। ओके। फिर जैसे थ्रॉटल प्रेस करोगे आप, आपकी गाड़ी भागने लगेगी। क्लियर। अब इसी से कनेक्ट होता है डीसी टू डीसी कन्वर्टर। डीसी टू डीसी कन्वर्टर मीन्स आपकी जो बैटरी जो यूज कर रहे हो इलेक्ट्रिकल व्हीकल में जनरली 48 वोल्ट या 60 वोल्ट ऐसी रहती है। अब आपकी गाड़ी आप उसमें ऑक्सिलरीज भी होंगे, ऑक्सिलरीज बोले तो डैशबोर्ड, लाइट्स, तो जनरली वो 12 वोल्ट के होते हैं, ठीक है। तो ये 48 वोल्ट को 12 वोल्ट में कन्वर्ट करता है डीसी टू डीसी कन्वर्टर। ओके। तो फिर आपसे आपका लाइट्स जलेंगे और सबके डैशबोर्ड वर्क करेंगे। क्लियर। अब उसी कंट्रोलर से आपका एक कनेक्ट होता है रिवर्स एंड फॉरवर्ड स्विच, ठीक है।
तो रिवर्स एंड फॉरवर्ड स्विच काम कैसे करता है? जनरली आप स्विच को फॉरवर्ड कर दो और जैसे थ्रोटल प्रेस करोगे तो आपकी गाड़ी फॉरवर्ड भागने लगेगी। स्विच को आप रिवर्स प्रेस कर दो, थ्रोटल लो तो गाड़ी आपकी रिवर्स भागने लगेगी। इजी ना? तो ऐसे काम करता है। और इसी से डैशबोर्ड रहता है, डैशबोर्ड में आपकी टेम्परेचर क्या है, मोटर का, बैटरी की कितनी चार्ज है, ठीक है, गाड़ी किस स्पीड से चल रही है, किस आरपीएम से घूम रहा है, इसके लाइट्स कौन जल रहा है, ये सब आपका डैशबोर्ड आपका बताता है। ओके, तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल के ट्रांसमिशन। अब यहाँ पे कुछ हम छोटे छोटे पार्ट्स भी यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल बैटरी से कंट्रोलर के बीच में हम इमरजेंसी कट ऑफ का यूज करते हैं और एक फ्यूज यूज करते हैं, ताकि बाय डिफॉल्ट कभी ज्यादा सप्लाई मिल गया आपको, जो पार्ट्स हैं खराब ना हो, क्योंकि बहुत महंगे आते हैं कंट्रोलर और मोटर, बहुत महंगे आते हैं, तो आप इसको चाहोगे नहीं कि खराब हो जाए इजिली, ठीक है। तो उसके लिए हम फ्यूज का यूज, इमरजेंसी कट ऑफ का यूज करते हैं। और आपका जैसे कभी कभी तो इग्निशन की के आसपास हम कट ऑफ स्विच यूज करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपका जैसे इमरजेंसी ब्रेक, वही है आपका। क्लियर? तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल का ट्रांसमिशन सिस्टम और ये हमारा मैकेनिकल व्हीकल का ट्रांसमिशन सिस्टम। क्लियर? तो आई थिंक आपको मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल व्हीकल के ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में और काफी कुछ इसका ट्रांसमिशन सिस्टम कैसे काम करता है आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल आईडी दी हुई है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी ये सब पार्ट्स कैसा दिखता है, ठीक है, इसकी वर्किंग कैसा है, आपको डिस्क्रिप्शन में, और ये पार्ट्स परचेस कहाँ से करें मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा। ओके, तो आप जनरली वहां से जाके आप इसके डिटेल ले सकते हो। फिर भी कोई दिक्कत हुआ तो मुझसे पूछना, मैं आपको बताऊंगा जो भी आपको इससे रिलेटेड, जो भी पार्ट से रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए। क्लियर? ओके, तो थैंक यू। मेरे चैनल अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस के लेटेस्ट वीडियो मैं लाता रहूंगा और आपको मिस ना हो, इसलिए आप बेल आइकन को जरूर क्लिक करना। थैंक यू।